वेलकम बैक टू गुरुकुल एंड जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ग्रीक इन्वेजन। तो ये एक छोटा सा चैप्टर होने वाला है और जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं कुछ कुछ का लेंथ मान लीजिए 1 आवर है, किसी का लेंथ 35 मिनट है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन सारे को देखना चाहिए। और इससे फास्ट रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंट वाला पूर्वावलोकन है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो भी इतना फास्ट रिवीजन है कि 1.5x और 2x पे अगर आप करके देखते हो तो इससे ज्यादा फास्ट रिवीजन आप कहीं नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स करने का और रिवीजन करने का आपके पास ऑप्शन है, तो आपके प्रिपरेशन को बिल्कुल कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे जितने वीडियोस डल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। चलिए सीधा बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर होने वाला है, लेकिन तो भी मैं सोचा इसको सेपरेटली करता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? तो नंदाज रूल कर रहे थे। बोल रहा देयर वर 8 इनहेरिटर्स of Mahapadmanand found in the Puranas and Buddhist texts. Dhananand was the last ruler of this dynasty who was also the contemporary of Alexander. Greek writers referred him as Agrames. Xenophon described him as a wealthy person. Bhadrasal was his commander. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा धनानंद था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है असर्शन यहाँ पे है और रीजन यहाँ पे है। बोल रहा है आफ्टर कैंपेनिंग नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। बोला ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्रीवियसली आ रहा है तो नंदा डायनेस्टी में आ रहा है, मौर्यन डायनेस्टी में, तो मौर्यन डायनेस्टी उस समय स्टैब्लिश ही नहीं हुई है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ओनली असर्शन सही होगा, रीजन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है आफ्टर डेमोलिशिंग the Hakamani Empire in 326 BC, the Alexander started his campaign in India, campaigning with a huge army. After 2 years, he returned to Greek from Patal in 325 BC, but he was not defeated by Chandragupta Maurya. तो ये तो गलत है, उससे उसका सामना ही नहीं हुआ ना, तब तक वो किंग बना ही नहीं था। नेक्स्ट बोल रहा है द वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप द आर्म अगेंस्ट द अलेक्जेंडर आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर्स हैड बीन किल्ड और वुमेन इन बैटल ग्राउंड। तो कौन थे? तो मसागा किंगडम के। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है अशोका वाज द फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हु वाज द कैपिटल whose capital was Masaga. According to Greek writer, the women had taken up arm against Alexander when large number of men were killed in the war against him. The description described that the Alexander had killed all the women of this town. आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग। क्या किसके कारण? तो बोल रहा है क्या कि देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। ये बिल्कुल सही है, कोई सेंट्रल पावर तो ऐसा नहीं था पूरा इंडिया जैसा आज है इंडिया, एक किंगडम के तरह तो था नहीं, अलग अलग राजाओं में बटे हुए थे। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, बिल्कुल सुपीरियर आर्मी था। ही वाज हेल्प्ड बाय द ट्रेटर्स ऑफ ट्रेटरियस इंडियन रूलर। तो गद्दार तो भरे हुए हैं हमेशा इंडिया में, चाहे पहले हो या आज हो, तो ऑब्वियस सी बात है गद्दारों का साथ मिला उसको, तो उससे भी जीत गया। ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात है नहीं, तो ये तो फोर्थ नंबर होगा नहीं, 1 2 3 इज द राइट वन, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोला the first three reason given behind the success of Alexander in India are correct. Dr. Hemchand Rai Chaudhary had mentioned 28 independent power at that time. It means there was no central authority in India at that time. Undoubtedly, Alexander's army was superior. Many traitors king like Ambhi supported him. Being good administration was not a reason behind his victory over India. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो किसको? तो पोरस को। ठीक है, बोल रहा है द realm of पोरस या इसको पुरु भी बोलते हैं was located between the Jhelum and Chenab river. Alexander defeated him on the bank of Jhelum river, but he was impressed by his courage and become a friend and returned his
स्टेट एंड ऑल्सो गिफ्टेड हिम सम मोर एरियाज। तो उसको जब बांध के लाया ना तो बोला कि बताओ आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो वो बोला कि ट्रीट अ किंग जैसे कि एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए, आप ऐसा व्यवहार करो मुझसे। तो वो इंप्रेस हुआ उसके करेज से कि बिना कोई डर के वो इतना अपने बात को रख पा रहा है। तो उसको उसका स्टेट तो लौटा ही दिया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लौटाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है हु वाज वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं आया था? तो डेमाकस। ठीक है, डेमाकस नहीं आया था अलेक्जेंडर के साथ। ठीक है, डेमाकस आंसर होगा। देखिए क्या बोल रहा है, डेमाकस हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो। Seleucid emperor Antiochus sent his ambassador in the court of Bindusara named Demacus। तो ये बिंदुसारा के कोर्ट में एंटियोकस ने अपना एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम डेमाकस था। तो वो उससे रिलेटेड नहीं है। किससे? वो अलेक्जेंडर से के साथ नहीं आया था इंडिया में उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, मैंने सेपरेटली इसलिए किया ताकि आपको एक टेबलेट के फॉर्म में मिले, चैप्टर वाइज मिले रिवीजन करने को, क्रिस्पली आप रिवीजन कर पाओ चीजों को और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाइए। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।